भाई और बता, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस यार सोच रहा था। क्या सोच रहा है? बस यार यही कि ये दिल्ली सर्विस बिल है क्या चीज। अरे तो भाई मुझसे पूछना। तू जानता है? हाँ भाई जानता हूं, और तुझे भी ये सब नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पर इंडिया लीडर को देखा कर। अब सुन, दिल्ली सर्विस बिल जिसको लेकर एक समय पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने थी, वो अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। मई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बंद होने के बाद एक अध्यादेश जारी कर दिया था। तब संसद सत्र नहीं चल रहा था, पर किसी भी अध्यादेश को पारित करने के 6 महीने के अंदर उसे सदन में पेश करके बिल बनाना जरूरी है, और अब ऐसा हो गया है। बिल पास होने के बाद भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय सरकार गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया था, जो अब कानून बन गया है। अध्यादेश को बिल बनाने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक पर लोकसभा की चर्चा के बाद 1 अगस्त की शाम राज्यसभा में वोटिंग हुई थी, जिसमें 131 वोट के साथ दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया था। बिल के विरोध में 102 वोट भी पड़े थे। राज्यसभा में वोटिंग कराने के लिए पहले मशीन से वोटिंग का प्रावधान समझाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ खराबी है, इसलिए वोटिंग पर्ची के जरिए की जाएगी। बता दें कि इससे पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच ध्वनिमत से यह बिल पारित हो गया था। फिर पर्ची के जरिए वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था कि सारे हक दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, और सब लोग बोल रहे थे कि अध्यादेश जो अब बिल बन गया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हाँ, लोगों ने कहा तो था, और उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया था कि वह सबूत देंगे कि वह विधेयक किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। वह विधेयक दिल्ली पर मौजूद केंद्र सरकार के अध्यादेश को बदलने का प्रयास है। शाह ने कहा कि वह बिल किसी पीएम को बचाने के लिए नहीं है। अमित शाह ने हंगामों के बीच कहा था कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है। एएपी की गोद में बैठी कांग्रेस यह बिल पहले लेकर आई थी। इस देश में पूर्व पीएम की सदस्यता बचाने के लिए बिल नहीं लाए। 19 मई 2023 को लाए गए अध्यादेश की जगह हम विधि द्वारा व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे हैं। दिल्ली कई मायनों में सभी राज्य से अलग प्रदेश है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसी है, यहाँ पर देश की राजधानी है। बार बार दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर चर्चा के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यहाँ की सरकार को सीमित मात्र अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, जस्टिफाई तो कर दिया गृह मंत्री ने, पर क्या है इस कानून में? इस कानून के बारे में जानने के लिए आराम से बैठ, थोड़ा समय लगेगा। ओके, तू सुना। राष्ट्रपति से मोहर लगने के बाद यह कानून बन गया। इससे पहले मई में अध्यादेश लगाया गया था। हालांकि विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया था। धारा 3A अध्यादेश में की गई थी। ये धारा कहती थी कि सर्विसेज पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इस धारा के तहत सारा अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया। लेकिन अब इस बिल में एक प्रावधान नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन से जुड़ा है। यह अथॉरिटी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। बता दें कि अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। उनके अलावा इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी होंगे। यह अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। यह सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी यही अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी की सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री है तो सही इसमें, पर कोई खास ताकत नहीं है उनके पास। बीच में ना बोल, सिर्फ सुन। सॉरी कंटिन्यू। दिल्ली सेवा बिल से जुड़े जरूरी पॉइंट्स में बताता हूँ कैसे यह दिल्ली सरकार के साथ केंद्र के संबंधों को प्रभावित करेगा। ब्यूरोक्रेट से संबंधित तबादलों, पोस्टिंग और अन्य अनुशासनात्मक मामले केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का विषय रहे। यही कारण है कि केंद्र इस बिल को पारित करना चाहता है। NCCAS में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे, और यह उपराज्यपाल को अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। यह दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर उपराज्यपाल LG को सिफारिश भी करेगा। यह बिल उपराज्यपाल को NCCAS द्वारा की गई सिफारिशों सहित प्रमुख मामलों पर अपने एकमात्र विवेक का प्रयोग करने की ताकत देता है। उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को बुलाने,
स्थगित करने और भंग करने का भी अधिकार रहेगा। एनसीसी-एएसए की सिफारिशें बहुमत पर आधारित होगी और एलजी के पास या तो सिफारिशों को मंजूरी देने, पुनर्विचार करने के लिए कहने की शक्ति रहेगी या उपरोक्त किसी भी मामले पर मतभेद के मामले में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और मामलों को सीधा उपराज्यपाल के संज्ञान में ला सकते हैं। यह उपराज्यपाल को प्रमुख विधायी और प्रशासनिक मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएगी। यह भारत के राष्ट्रपति को संघ सूची से संबंधित संसद के किसी भी कानून के लिए अधिकारियों, बोर्डों, अयोग्य वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो इस सब पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी तो कोई बयान आया होगा। हाँ, दिल्ली की बात हो और केजरीवाल कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री अरविंद ने कहा, मैं जो भी करता हूं दिल्ली की जनता उसमें मेरा समर्थन करती है और उन्होंने मुझे चुनाव में जीत दिलाकर अपना समर्थन दिखाया है। बीजेपी सिर्फ हमारे अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। वे विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। वे मुझे काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जनता उन्हें कोई भी सीट नहीं जीतने देगी। लेकिन ये तो दिल्ली की जनता और सरकार के साथ नाइंसाफी हुई। ये न्याय है या अन्याय, वो तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। चल तू जाकर इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, ताकि सब लोग अपना फैसला ले सकें और साथ ही सबको कहना कि इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।